नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने भाग 1 में पढ़ा कि रक्त हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है, रक्त की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। एनीमिया रक्त की कमी से होने वाला एक रोग है। इसमें भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ा होना, ये सारी समस्याएं इसके अंतर्गत आती है। और रक्त की हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ और श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं। जो तरल द्रव होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि कारण रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमारे शरीर में जो है कच्चा माल यानी जो रक्त कणिकाएँ हैं, इनको बनाने के लिए भोजन कारखाने अर्थात हमारी जो धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं, इनको कच्चा माल नहीं मिल पाता। कच्चे माल से तात्पर्य प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण ये सब हैं। तो इससे क्या होता है, रक्त कण नहीं बनते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। अब यहाँ पौष्टिक आहार से तात्पर्य क्या है? जिसमें भोजन के सभी तत्व हों, जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, लोह तत्व सभी बराबर मात्रा में हमें सेवन करने चाहिए। वो पौष्टिक आहार कहलाता है। एक ही तरह का भोजन करने से हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इस पेट में कीड़ों का हो जाना, ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी तरह सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धोने, साफ पानी पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर हाथों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही उपयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। अब जब हम बाज़ार से सब्जियां लेकर आते हैं तो उनको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर ही हमें उपयोग में लेना चाहिए। हो सकता है उन पर किसी तरह के कोई कीटाणु लगे हों और वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएं। और शौच हमें हमेशा शौचालय में ही करनी चाहिए। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। शरीर में उनका क्या कार्य है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ कहो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। सफ़ेद कणों को क्या कहा गया है? हमारे शरीर के वीर सिपाही। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं और जब तक संभव होता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार बढ़ जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब इसमें बताया है कि बिंबाणुओं का क्या काम है? चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब हमें चोट लग जाती है और हमारा खून बहने लगता है तो बिंबाणु उस स्थान पर एक विशेष तरह की परत जो है वो बना देता है। मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देता है और बिंबाणु उस जाले से चिपक जाते हैं। तो और इस तरह वो जो हमारा घाव है, दरार है, वो भर जाती है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसे स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह रहा हो तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अब इसमें बताया कि अगर किसी व्यक्ति के घाव गहरा है, खून बह रहा है, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? उसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हो सकता है उसकी क्या हो, टाँके भी लगे,
तो डॉक्टर के पास जब तक हम जा रहे हैं तब तक हमें ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसको खुला ही छोड़ दें। हमें उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे रक्त का जो दबाव है पड़ने से रक्त जो है वो कम बहेगा। अनिल ने कहा कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। अब इसमें बताया कि किसी भी व्यक्ति का अगर खून कम पड़ जाए तो दूसरे व्यक्ति का क्या खून चढ़ाया जा सकता है? तो उसने कहा, हाँ, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया है। कौन कौन से? रक्त 4 प्रमुख है, ए बी और ओ। इन 4 वर्गों में इनको बांटा गया। तो ए व्यक्ति को ए का ही ब्लड ग्रुप चढ़ेगा। ओ पॉजिटिव ओ है तो उसको ओ वाले का ही ब्लड ग्रुप चढ़ता है। ओ वाले को सबका ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है रक्त समूह की जांच करने पर उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। और अगर रक्त समूह का कोई व्यक्ति नहीं मिले तब क्या होगा? तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों को रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहे। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? उन्होंने पूछा। नहीं भैया, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। इसमें बताया कि हर हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक होता है। तो ब्लड बैंक में क्या है, अगर हम खून दे देते हैं तो वो उसको वहाँ रिज़र्व रख लेते हैं और वहाँ पर जो पड़ा है हमारे ग्रुप का वो हमें मिल जाता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्राय समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना देता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर भी बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, लेने का। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। अब हम इसके बचे हुए जो प्रश्न उत्तर है वो करेंगे कि ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है। तो ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को शुद्ध करके आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए संबंधित रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। इससे मरीज का जीवन समय रहते बच सकता है। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उसे शरीर के हर हिस्से में निम्न में से कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े। सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, शीशा, लोहा या प्लेटिनम। रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बिंबाणु की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? बिंबाणु की कमी डेंगू बीमारी में पाई जाती है। धन्यवाद।